हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनु और मेरे साथ हैं यासिर अली। और हम हैं चलते चलते की वीडियो में एक नई गुफ्तगू के साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं यासिर? आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्ट चीज़ के बारे में। हाँ, बेसिकली ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने बॉलीवुड के कवर करने हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि आर्ट चीज़ पे जब हम बात करेंगे तो वो बहुत सारे टॉपिक्स इकट्ठे कवर हो जाएंगे। गाइज, आप लोगों को भी पता है ऑब्वियसली कि द आर्ट चीज़ जो है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है और अच्छा खासा मिला जुला सा रिस्पॉन्स आ रहा है। यासिर, आपने देखी है मूवी? हाँ, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके क्लिप्स देखे हैं, मैंने पूरी मूवी नहीं देखी। मैंने ऐसी मूवी देखी है और मुझे ये ठीक ठाक लगी है। ठीक है, नॉट बैड, नॉट सो गुड, लेकिन इंडिया में इसको लेकर बहुत बात हो रही है। खैर, इसको लेकर क्या बात हो रही है उस पर हम बाद में बात करेंगे। बेसिकली हमने अपनी पिछली वीडियो में एक बात की थी और वो उसका भी खुलासा हम यहाँ पे कर देते हैं। या फिर आपको भी याद है, हमने बात की थी ऐश्वर्या एंड के बेटे अभिषेक बच्चन के रिलेशनशिप को लेकर। तो आर्चीज़ का ही प्रीमियर था जहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि दी आर्चीज़ में अमिताभ का नवासा अगस्त्या नंदा जो हैं वो भी हैं। तो जब इसका प्रीमियर था तो बड़ी अच्छी चीज़, बड़ी खुशाइन चीज़, और मतलब हम लोग तो ये दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह ना करे इनकी सेपरेशन हो। और वो चीज़ शुक्र है कि हमारी दुआ जो है वो कबूल हो गई है, क्योंकि उस प्रीमियर पे ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, जिया बच्चन, अभिषेक बच्चन और आराध्या बच्चन, मतलब ये पूरी फैमिली मौजूद थी। ऑल्दो कि ज़रा ऐश्वर्या दूर दूर नज़र आई अमिताभ से, जिया से एंड अपनी जो नंद है श्वेता उनसे, लेकिन अभिषेक एंड ऐश्वर्या साथ थे। ये चीज़ बहुत अच्छी थी। तो मतलब हमारे ऑडियंस को भी पता लग गया कि कम से कम इनकी सेपरेशन नहीं हो रही, ये लोग इकट्ठे हैं और अल्लाह करे कि हमेशा इनकी जोड़ी जो है इसी तरीके से कायम रहे। तो ये तो था प्रीमियर के बाद फिल्म रिलीज़ हुई और इस टाइम पे वैसे तो मिले जुले रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो किया जा रहा है आवाम की तरफ से सुहाना खान को। सुहाना शाहरुख खान की बेटी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, तो उनकी एक्टिंग को बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी को। कुछ लोगों ने कहा ना इसे अच्छा डांस आता, ना इसे अच्छे एक्टिंग आती, ना डायलॉग डिलीवरी आती। तो उस पे आप यासिर क्या कहोगे? दी देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने जितने भी क्लिप्स देखे हैं मुझे तो उसमें उसकी एक्टिंग जो है वो अच्छी लगी है। लेकिन हम्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट जो हमारी आवाम है ना, या मतलब इंडिया पाकिस्तान हाँ, आपको पता है, एक सेम जैसी ही है। थिंकिंग है, तो वो एग्जैक्टली। जजमेंटल कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं जब वो देखते हैं ना कि सेलिब्रिटी की औलाद है। तो उनको लगता है कि यार दे हैव लर्न फ्रॉम द बेस्ट, इन्होंने तो अपने बड़ों से, अपने मतलब माँ बाप से सीखा है। हम्म। अमूमन बनस्बत हमारे ऊपर इतना जजमेंटल शायद आम लोगों के लिए नहीं होते जितना सेलिब्रिटीज़ की औलाद को लेकर रहते हैं। लेकिन मेरा तो लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगा कि मतलब वो भी इंसान ही होते हैं, तो उनको भी हमें इतना नहीं जज करना चाहिए। और एक्टिंग की वजह से इतनी बुरी भी नहीं है यार, दी मुझे तो नहीं हाँ, लगी। एग्जैक्टली ऐसी। लेकिन ऐसे पता है क्या बात है? देखो, वो लोग हैं स्टार्स किड्स, ठीक है? क्योंकि इस मूवी में 3 स्टार किड्स हैं, मेन सुहाना खान, खुशी कपूर एंड अगस्त्या नंदा, ठीक है? जी। तो अवाम जो है, मतलब इंडो पाकिस्तान की अवाम में दोनों की बात करूँगी, वो इन किड्स को इसलिए ज़्यादा शायद क्रिटिसाइज़ करती हैं क्योंकि ये किड्स वो सब कुछ नहीं देखते जो कि एक आम इंसान देखता है, ठीक है ना? ये है। और बॉलीवुड में एंट्री कितनी मुश्किल है। तो बॉलीवुड में एंट्री मिल जाए और फिर बॉलीवुड में एंट्री मिल के भी मैंने हमने देखा पास्ट में कि जो बाहर का आया हुआ है ना वो बाहर का ही रहता है। उसे वो उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए ना स्टार किंग जो स्टेटस होता है, बहुत बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है हम्म। और हर एक का मेंटल लेवल उतना नहीं होता। जिसकी एक बहुत ही सैड मिसाल है सुशांत सिंह की, कि हम्म। सुशांत यही सब कुछ सब जो कहते हैं, और मतलब जो हम क्लिप्स में भी थोड़ा बहुत देखते थे कि उन्हें बहरहाल सलमान, शाहरुख, आमिर, ऋतिक, बाकी भी जितने भी ये स्टार्स हैं सो कॉल्ड, जो जिनकी फैमिलीज़ बॉलीवुड में रही हैं, तो उनके सामने उसे साइड पे कर दिया जाता था। उसे वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। जो ये जितने भी मीडिया है उससे भी और लोगों से भी उस तरह की अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी। जी, वैसे तो यहाँ पर ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हो। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी एक साइड एक्टर का क्लिप भी देख रहा था, तो वो भी यही वाली बात कर रहे थे कि हम्म। जितनी जो मतलब एक तरीके से फेम जो है वो बड़े स्टार्स की औलादों को हाँ, मिलता है, या जितने एग्जैक्टली। चांसेस उनको मिलते हैं उतने हमें नहीं मिल पाते। हाँ, तो वैसे ये बिल्कुल। भी बात सही तो है। फिर पता है क्या होता है, फिर जब इस तरह होता है ना तो फिर आवाम फैसला कर रही होती है। हम्म। देखो, मीडिया तो कहीं ना कहीं बिकावा भी होता है, मीडिया बड़ा सोच समझ के बोल रहा होता है, ठीक है ना? ये लोग आपस में भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सारे। तो लेकिन आवाम जो है ना वो बिकी भी नहीं होती है। हम्म। आवाम अपना बड़ा एक जेन्युइन जो है ना वो पॉइंट दे रही होती है, अपना व्यू दे रही होती है।
तो अब आवाम जब देख रही है ना, तो आवाम कहती है कि ये वो लोग हैं जो कि मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, जिन्हें कितने इजीली जो है वो मिल गया है, एंट्री मिल गई है, डेब्यू मूवी मिल गई है, नेटफ्लिक्स पे आ गई है, रिलीज़ हो गई है, तो फिर ठीक है, वो उन्हें उसी तरीके से जज कर रहे हैं। लेकिन शाहरुख की बेटी है, उसके साथ बहुत ऊंची एक्सपेक्टेशंस हैं। अमिताभ का नवाज़ा है, तो एक्टिंग तो उसके खून में शामिल है। खुशी कपूर है, तो उनका पूरा ख़ानदान सदियों, मतलब कितने अरसे से वो लोग इंडस्ट्री में हैं। तो फिर वो जो लोग हैं ना, वो उस नज़रिए से देख रहे हैं कि फिर वो चीज़ क्यों नहीं है। ऑल दो कि आर्चीज़ एक कॉमिक बुक पे बनी हुई मूवी है, उदय सुहाना एक अमीर घराने की बेटी दिखाई है, तो उसका करेक्टर था ही यही जी कि जी उसने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करनी ही करनी थी, तो वो चीज़ उसने बड़ी बखूबी निभाई है। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि नेपोटिज्म जो है ना, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। नहीं, वो तो चलो वैसे आपकी बात सही है। यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि अवाम भी जो है ना, वो थोड़ा सा ना, अवाम का ना कहीं जेलस पना भी नजर आ जाता है। मतलब मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं जब वो स्टार्स के बच्चों को देखते हैं ना, तो ऑल ऑफ अ सडन ये पर्ची की आवाज़ लाजमी आना शुरू होती है। ऑल ऑफ अ सडन ये कहा एग्जैक्टली। जाता है कि जी ये तो जी एक तरीके से एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जा रहा हाँ। है। तो मतलब मुझे लगता है अवाम का ना थोड़ा वो, मतलब आप खुद नहीं, क्योंकि हमारी अवाम में ना माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है, मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिया और पाकिस्तान की, हमारी एशिया के अवाम में ये चीज़ है कि अगर आप खुद नहीं आगे बढ़ पाते ना, तो आप कोशिश करते हो कि हम दूसरे को दूसरे करके को भी खींच ना लें। बढ़ने दें। तो वो मतलब बेहतर नहीं लगता मुझे। मतलब हाँ। आप इस तरीके से सोचो कि भाई शाहरुख की बेटी है या वहाँ पर अमिताभ बच्चन का नवासा है, तो वो जो है वो आगे कैसे चले गए। अब यही इल्ज़ाम लगेगा जी उनको तो नाजायज़ मौका मिल गया, तो शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि सुहाना की जितनी मैंने एक्टिंग देखी है, आई थिंक शी डिज़र्व, मेरा ख्याल से तो वो डिज़र्व हाँ, करती थी। एग्जैक्टली ऐसे। और पता है, फिर मैं कहती हूँ तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए, ठीक है। ये अवाम की, एक अवाम के तबके की सोच है जी कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा, करण जौहर को बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि वो नेपोटिज्म को बहुत सपोर्ट करता जी है, जी और वो करते हैं, क्योंकि देखिए हर स्टार किड को, तकरीबन करण जौहर ने अपनी मूवी में हमेशा स्टार किड्स को, यानी कि स्टार्स को ही लिया है। जब उनकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई, तो उन्होंने नहीं गए वो बाहर। आलिया को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने वाले वो थे। आलिया इस टाइम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन स्टार्ट में वो भी, उनका भी हाल सुहाना वाला ही था। तो वो तो खैर स्टार्ट लेने के लिए सबको होता है। तो नेपोटिज्म एक अलग चीज़ है, पर मैं ये वाली बात कहती हूँ कि लोगों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि तस्वीर के दो पहलू होते हैं। आप अगर कहीं मतलब हम आम आवाम में देखें ना, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है तो कोशिश करता है हमारा बच्चा गवर्नमेंट ऑफिसर बने, ठीक है ना, बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब में आ जाए। कोई अगर टीचर है तो वो कोशिश करता है कि मैं अपनी औलाद को भी यहाँ पे लगवा देता हूँ, वो भी कोई लेक्चरशिप मिल जाए, कुछ इस तरीके का हो जाए। हर कोई मतलब अपनी औलाद को अपने इवन नक्शे छोटे कदम पे लेवल चलाना पर, चाहता है। हाँ, इवन छोटे छोटे छोटे, लेवल अब पे। कोई चौकीदार होगा तो कहेगा मेरा, हाँ, मेरी औलाद बन एग्जैक्टली। जाए चौकीदार। तो एग्जैक्टली। मतलब अवाम जब दूसरे पे क्रिटिसिज्म करने लगती है, हाँ, तो मेरा भी तब यही तो पॉइंट अवाम है। कहती है जी ये सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, हमारे ये लिए हो सब गया कुछ वो हो जायज़ गया। है। अभी मतलब दी वैसे यहाँ पर अगर थोड़ा सा टाइम, मैं 1-2 मिनट और लूंगा, 1 मिनट और, तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है, कोई बंदा कामयाब हो जाता है, लोग कहते हैं जी देखो जी यार ये तो बैठ कर साइन करने के पैसे ले रहा है, और एक बंदा है वो मजदूर है, इतनी मैंने कह रहा है। हालांकि मैं एक चीज़ सोचूं कि यार उसने स्ट्रगल। अर्न की है, उस हाँ। चीज़ को अर्न किया। मतलब मैं कभी कभी कहता हूँ कि जब मजदूर का बच्चा में खेलता कूदता फिर रहा था, तो उस टाइम पे जो है वो एक बच्चा जो कि पढ़ लिख के कुछ बन रहा था, तो वो स्कूल हाँ, जा रहा था, एग्जैक्टली। वो यूनिवर्सिटी जा रहा था, वो कॉलेज जा रहा था। हम्म। तो मतलब आपने अगर एक टाइम अगर एंजॉय किया, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो मतलब ये एग्जैक्टली। गलत चीज़ होती है। बिल्कुल सही बात है कि हर कोई जो है वो अपना, मतलब कुछ ना कुछ दे रहा होता है, काबिलियत को अपनी दिखा रहा होता है कि काबिल हम ऐसे ही नहीं बन गए हैं। तो मतलब अगर देखें स्टार किड्स भी हैं, तो वो जो स्टार्स हैं, जैसे हम शाहरुख खान की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि उनकी बेटी की बात हो रही है। तो शाहरुख खान ने बहुत स्ट्रगल की है इंडस्ट्री में, ठीक है बहुत ना। ज़्यादा सही है। तो स्ट्रगल के बाद वो आज इस शहंशाह है बॉलीवुड का। तो हुँ, कमाया है उसने। ऐसा तो ही उस है। कमाने को ऑब्वियस बात है ना कि उनका हक बनता है, उनके बच्चों का हक बनता है कि वो बैठ के खाएं। और बैठ के तो खैर खाना आसान नहीं है, बॉलीवुड इज़ अ टफ जॉब। बॉलीवुड में रहना, सर्वाइव करना आसान नहीं है। आपको कितना कॉन्शियस होना पड़ता है, आपको कितना कुछ सहना पड़ता है, बिल्कुल सही मेंटली है। भी आपको अपने आप को कितना फिट रखना पड़ता है, फिजिकली भी, ईच एंड एवरीथिंग है। उनके बच्चे कर रहे हैं, सुहाना इधर जो आर्यन है वो प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और बाकी भी स्टार किड्स आ रहे हैं, काजोल की बेटी आने का सुन रहे हैं कि वो भी आएंगी, अभी नहीं कुछ अरसे बाद आ जाएंगी। अनुपम खेर हैं, उनके बच्चे, और बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं। ठीक है, ये एक एडवांटेज है कि इनके पेरेंट्स ऑलरेडी हैं फील्ड में, लेकिन एट द एंड एक्टिंग तो उन्हीं की जज होगी, या जो जिस भी काम में है जज तो उन्हीं का होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि खैर ये कुछ ज़्यादा ही बातें होती हैं। नेपोटिज्म नहीं होता बेसिकली, जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो चलेगा, ठीक है ना। और तो बाकी ये है कि बाकी व्यूअर्स खुद भी जज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आप दी आज चीज़ को जाकर देखिएगा,
तो और हमें नेटफ्लिक्स भी पर आपको ये बताएं। मिल जाएगा, तो फिर आपको आप कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिएगा कि कितनी एक्टिंग किसकी बेहतर थी, किसकी नहीं थी, तो वो एग्जैक्टली आप ज़्यादा बेहतर जज हैं। एग्जैक्टली गाइस, आप लोग कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने अगर दी आर्चिज़ देखी है तो आपको कैसी लगी, आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हम लोगों का साथ दें, हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को यूं ही इस तरह से ही प्यार देते रहें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे सेगमेंट चलते चलते कैसा लग रहा है, इस सड़कों पर हमारा चलना। हम सर्दी में आपके लिए वीडियोज़ बना रहे हैं। चलें गाइज, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।